हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे। केस स्टडी के क्वेश्चन की काफ़ी डिमांड आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करूं। आज का क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस। तो ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? आदित्य इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, bought a packet of toffees with contain 120 candies. 120 कैंडी है। He arranged the candies such that in the first row there are 3 candies. फर्स्ट रो में 3 कैंडी रखता है वो, सेकंड रो में 5, थर्ड में 7 एंड सो ऑन। तो ये हमें गिवन है, तो ये हमारा एपी बन गया है, आप सभी को नज़र आ रहा है, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2। तो 5 पार्ट्स हैं, इनके आंसर देने हैं। हमेशा आपको पहले ही बता चुका हूँ केस स्टडी के क्वेश्चन आसान होते हैं, बस ध्यान से एक बार उनको रीड करना होता है। तो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज। देखो कितनी रो बनेंगी ऐसी, 1 2 3 बन गई, ऐसी कितनी रो बनेगी। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये 3 5 7 इन सब का सम करके कितना होगा, टोटल कितनी कैंडी है 120। तो हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमें क्योंकि पता नहीं है, a की जगह 2 3 जा 6, n माइनस 1 और d की जगह 2 पुट कर देंगे। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 240। तो ये n 6 प्लस 2n माइनस 4, 2n माइनस 2 240। तो 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन रही है। तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 फैक्टर कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ n प्लस 12 और n माइनस 10 इसके फैक्टर हो गए। तो n की वैल्यू माइनस 12 और 10, तो नेगेटिव हो नहीं सकती नंबर ऑफ रोज, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा ए। ये सेकंड पार्ट 10। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। हाउ मैनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन ए रो। एक रो में कितनी कैंडी रखी जाएंगी इन लास्ट रो, लास्ट रो में। तो लास्ट रो का मतलब है हमें ए प्लस एन माइनस 1d निकालना होगा, यानी ए 10। तो ए 3 है, 9d2 है, तो 9 2 जा 18 और 3 21। तो आंसर हो गया हमारा बी पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ कैंडीज प्लेस्ड इन 7th एंड 3rd रो। 7th और 3rd रो में जो कैंडीज हैं उनका डिफरेंस निकालना है। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, A7 माइनस A3। तो A7 का मतलब A प्लस 6d और A3 का मतलब A प्लस 2d, 4d यानी 4 इंटू 2 8। तो इसका आंसर हमारा हो गया 8। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। आदित्य डिसाइड टू मेक 15 रोज, 15 रोज वो बनाना चाहता है। देन हाउ मैनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट। टोटल उसको 15 रो करनी है, तो कितनी कैंडीज उसको प्लेस करनी पड़ेंगी सेम अरेंजमेंट में। तो 15 रोज का मतलब यहाँ पे n हम कितना लेंगे 15, और टोटल कितनी कैंडी है उसके लिए हमें S15 निकालना पड़ेगा। तो 15/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा 15/2 और 14 2 जा 28 और 6 34।
17 285, तो 285 हमारा इसका आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 17 ये 14 टू जा 8, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं प्लीज। वो उसने बोला है मेक 15 रोज, तो 15 रोज चाहिए उसको। हाउ मैनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट, तो कुल कितनी कैंडीज उसको रखनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ रोज 15 हो जाए। तो S15 हमें निकालना पड़ेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 2 3 जा 6 और 8 34 285 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन इसमें कहीं है नहीं आंसर, तो हो सकता है कहीं इसमें गलती होगी। हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। आप चेक कर लेना सही। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज इन 12th रो, 12th रो में कितनी कैंडीज होंगी, यानी A12, तो A प्लस 11D, तो A कितना है यहाँ पे हमारा 3 25, तो 25 कैंडीज होंगी हमारी कौन सी रो में, 12th रो में। सी पार्ट इसका ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप चेक कर सकते हो, हालांकि मुझे तो सही लग रहा है। 17 5 जा 85 और 7, अच्छा ठीक है, ये कैल मल्टीप्लाई में थोड़ी गलती है, इसको आप चेक कर 25 आएगा यहाँ पे। तो 255 यानी ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने पांचों पार्ट्स का आंसर दे दिए। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। केस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके और भी अच्छे क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।